Hello guys, welcome to Vyang Coaching Institute. My name is अंकित कुमार. गाइज लास्ट क्लास में मैंने आपको यूज़ ऑफ इजएमआर के बारे में पढ़ाया था. तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बोल रहे थे सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर. ठीक है, तो आज मैं उसको दोबारा से समझाऊंगा. उसके अलावा यूज़ ऑफ वॉज वर, यूज़ ऑफ हैज़ हैव, हैड, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, ये सभी चीज़ें आज आपको समझाऊंगा. बट बिफोर दैट लेट वी डिस्कस अबाउट सम वोकेबलरी. सो फर्स्ट इज अमेच्योर. अमेच्योर का मतलब होता है जो कि सौंकिया हो, कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ शौक करता हो, शौकिया. ठीक है, शौक करना पसंद हो जिसको, यानी एक ऐसा इंसान वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, जो प्लेजर के लिए सब कुछ करता हो. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमेच्योर. इसके अलावा आता है सेकंड वन इज स्वैगर. स्वैगर वो इंसान होता है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके चलता है. ठीक है, बिल्कुल प्राउड फील करके प्राउडली चलता है. ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं थर्ड वन, रिवेल. रेवल मीन्स टेक ग्रेट प्लेजर, यानी मौज मस्ती करने वाला, एक ऐसा इंसान जो मौज मस्ती करता रहता हो. ठीक है, कहने का मतलब है इसका मौज मस्ती. ठीक, इसके अलावा आता है एपिक. एपिक आपने कई बार सुना होगा, महाकाव्य. महाकाव्य महाकाव्य तो एपिक महाकाव्य को बोलते हैं, यानी कोई भी लॉन्ग पोएम जो कि बेस्ड हो किसी नोबल थीम के ऊपर. ठीक है, इसके अलावा है हमारा रोटुंडा. रोटुंडा मीन्स एक सर्कुलर बिल्डिंग, यानी कुछ कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी जो छत है वो सर्कुलर हो. गॉट इट, कुछ इस तरह की शेप की, उसको हम रोटुंडा बोलते हैं. गॉट इट. सो अब मैंने आपको इन टॉपिक्स के बारे में कल कुछ कुछ बताया था. ये टॉपिक्स बताए थे, जैसे कि मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस, सिंपल एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, रूटीन एक्शन है, ऑल टाइम एक्शन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, फोर्स एक्शन है, पजेसिव सेंटेंस है, स्ट्रेस वाले हैं, नियर फ्यूचर है, हैबिट, हैबिचुअल, पॉजिटिव सेंटेंस हैं, गेट, मेक, हेल्प, बिड, कॉज, इनका यूज़ होता है इसके अंदर. इम्पेरेटिव सेंटेंस है, नियर फ्यूचर है, और नियरनेस ऑफ एक्शन, पास्ट इवेंट, एक्सक्लेमेशन, कोटेशन, रनिंग कमेंट्री. तो ये सारे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका यूज़ करेंगे. लेकिन बिफोर दैट हम इन सभी को ना करते हुए, ये सभी हम अभी नहीं करेंगे, इनको करेंगे बाद में. उससे पहले हम सिंपल सेंटेंस जितने भी होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे हैं यूज़ ऑफ इजएमआर. ये हमारा सिंपल सेंटेंस है. इसी के अंदर यूज़ ऑफ वॉज वर हो जाएगा पास्ट के अंदर. फिर यूज़ ऑफ हैज़ हैव, यूज़ ऑफ हैड, यूज़ ऑफ विल बी, शैल बी और विल शैल बी, यूज़ ऑफ विल शैल हैव प्लस हैव, इनका यूज़ करेंगे हम. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इनका यूज़ करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट मैंने इसके बारे में आपको कल समझाया था, लेकिन कुछ बच्चों को जैसे कि मैंने बताया समझ में नहीं आया था, तो आज समझा देता हूँ. देखो, यूज़ ऑफ इजएमआर. इजएमआर जो होते हैं ना, इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करें. यानी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हम किसी वर्ब का यूज नहीं करते, जैसा कि ही इज अ बॉय. ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं है. सो इज जो है ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है. ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का काम इज ही करेगा यहाँ पे. इसके अलावा जैसे कि यू आर माई फ्रेंड. अब यहाँ पे भी हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, लेकिन ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब है. और लिंकिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रही है यहाँ पे. अंडरस्टूड. इसके बाद बात करेंगे
इसकी जितनी भी सिचुएशंस हैं उनके बारे में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन। तो रिलेशन की अगर हम बात करें, जब जब किसी भी रिलेशन के बारे में हम बोलते हैं, जैसे कि ही इज माई अंकल, ही इज माई अंकल, ठीक है, यू आर माई आंट, ठीक। जैसे मैं अपने फादर के बारे में बताऊं तो माई फादर नेम इज जगत सिंह, ठीक है। इसके अलावा माई सन नेम इज व्यांक सिंह, अंडरस्टूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम रिलेशन की सिचुएशन को लेकर बनाते हैं। इसके अलावा बात करें रिलेशन के बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जैसे ही इज अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, ठीक, दे आर टेलर, ओके, और दे आर लेबर, ही इज एन इंजीनियर। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसके अंदर फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस की। इसके अलावा ऑनरशिप की बात करेंगे। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। यानी जब हम बात करें, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा ही इज़ माई अंकल, इसी सेंटेंस की जगह अगर मैं लिखता हूँ कि दैट इज़ माई पेन और दैट इज़ माई ब्रश, दैट इज़ माई ब्रश, वह मेरा ब्रश है। अब यहाँ पे कोई रिलेशन तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप की बात आ रही है। यहाँ पे मैं अपना पोजेशन बता रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर, अंडरस्टूड। तो इसको ओनरशिप बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ओनरशिप के बाद टू डिटेक्ट समथिंग और समवन, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है, ये चलो इसी को रब कर लेते हैं, छोड़ो। तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे टू डिटेक्ट समथिंग और समवन, यानी किसी को दर्शाना। जैसे कि मैंने कहा कि दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, तो मैंने दूर से बोला, किसी को दर्शाया, मैंने किसी को बताया कि वह मेरी कार है। तो जब हम किसी चीज़ को दूर से दर्शाते हैं तो दैट का यूज़ करेंगे, और जब पास से दर्शाएंगे तो दिस का यूज़ करते हैं। दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज माई कंप्यूटर, अंडरस्टूड। और दीज आर माई, और these are your markers, these are your markers, ये तुम्हारे मार्कर हैं। जब हम पास की किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं ज़्यादा संख्या में तो हम these का यूज़ करते हैं। और those का THOSE, those are your बुक्स, दोज आर योर बुक्स। जब कोई बहुत सारी बुक्स दूर रखी हो और हम उसको डिटेक्ट करें, हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, दर्शाएं, तो उस कंडीशन के अंदर हम इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इसके जो रूल्स हैं वो ये हैं, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी नाउन
कोई भी नाउन है, कोई भी एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, सॉरी नॉट एडवर्ब, कोई भी एडजेक्टिव प्लस नाउन है, ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कहीं कहीं इसको ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं कुछ बुक्स के अंदर, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसके अलावा इसका नेगेटिव सेंटेंस जो बनता है, अब इसी से सेंटेंस बना के दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने कहा कि ही, सब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी इंसान, जैसे ही की जगह मैं ले लेता हूँ राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर इसके बाद नोट लगा देते हैं। राम इज नॉट अ गुड बॉय, अंडरस्टूड, राम इज नॉट अ गुड बॉय। इज राम अ गुड बॉय, इजंट राम अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 बार नोट लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे नोट का यूज़ करता हूँ तो एक सिचुएशन होती है कि ये 100% ग्रामेटिकली राइट नहीं होता, ये 99.99% सही होता है, लेकिन ये जो है ये 100% करेक्ट होता है, 100% करेक्ट। गॉट इट। ग्रामर के हिसाब से ये 100% करेक्ट होगा जिसके अंदर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम? इट्स ओके। सो नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं WH फैमिली की। तो WH फैमिली के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि WH फैमिली वो वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि W और H से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, एटसेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। अब इनसे भी हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे इससे हम बनाएंगे, जैसे मैंने कहा व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, उसका क्या नाम है। लाइक वेयर is his pencil, where is his pencil, उसकी पेंसिल कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसके अंदर फॉर्म करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ लेट वी गो ऑन द यूज ऑफ वॉज वर। तो वॉज वर का यूज जब हम करेंगे, अब वॉज वर का यूज कैसे करते हैं, जो सिचुएशंस मैंने आपको इसके अंदर बताई यूज ऑफ इज एम आर के अंदर, सेम सिचुएशंस हमारी वॉज वर के अंदर भी यूज होंगी, जैसे रिलेशन, ऑक्यूपेशन, ऑनरशिप, टू डिटेक्ट समथिंग समवन, इसके अलावा किसी प्लेस को, किसी पीपल को शो करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा टेलीफोन पे, आई वॉज ऑन द टेलीफोन बोलते हैं ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसके अंदर फॉर्म करते हैं। इसके अंदर जैसे कि ये भी हमारी एक लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज इसका भी यूज़ हम विदाउट वर्ब कर रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे सेंटेंस बनेगा, ही वॉज माई ब्रदर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, ही वॉज माई ब्रदर, यहाँ पे मेरा भाई था। कई बार बोलते हैं ना, वो देख मेरा भाई था, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे ही, आई वॉज अ टीचर, सॉरी, आई वॉज एन OT technician, I was an OT technician. Then I become चलो यही सेंटेंस समझ लो अभी।
आई वॉज एन ओटी टेक्नीशियन, मैं एक ओटी टेक्नीशियन था। ये एक्चुअल में जितने भी सेंटेंस हैं ये सब सेंटेंस अधूरे सेंटेंस हैं। ही वॉज माई ब्रदर हु वियर्ड ब्लैक शर्ट, और आई वॉज एन ऑडी टेक्नीशियन बिफोर स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसके अंदर फॉर्म करते हैं। इसके जो रूल हैं वो कुछ इज एम आर की तरह है। सब्जेक्ट प्लस इज वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट कॉम्प्लीमेंट, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, वॉज वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू एच फैमिली वॉज वर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू एच फैमिली वॉज वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सभी जितने भी हमारे रूल्स हैं उन सब का हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ ही वॉज, और आई कैन से दैट यू वर इन द गार्डन, यू वर इन द गार्डन। अब यहाँ पे ये सेंटेंस भी अधूरा है क्योंकि इसके साथ में एक सेंटेंस और लगेगा, तब पता लगेगा रियल में व्हाट वाज द सिचुएशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ हैज हैव। अब यूज ऑफ हैज हैव इसको हम बोलते हैं पजेसिव सेंटेंस, पजेसिव सेंटेंस। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है इसके एंड में आता है पास है या रखता है। ठीक है, ऐसा कुछ आता है इसके साथ, इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। तो अब अगर मैं बात करूं इसके सेंटेंसेस की, तो जैसे कि ही हैज़ मैनी शर्ट्स, ही हैज़ मैनी शर्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा मैं बोलता हूँ जैसे यू हैव 2 chairs, they have many smart TV in his home। ठीक है, they have many smart TVs टेलीविजन्स इन हिज होम। और अगर मैं बोलूं कि अंकित हैज़ a lot of books, Ankit has a lot of books, or I can say that my son has a lot of toys। अंडरस्टूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसके अंदर बना सकते हैं यूज ऑफ हैज हैव के अंदर। अब इसके रूल्स की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव। कौन सा? एफर्मेटिव। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका नेगेटिव रूल तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा हम एक रूल और यूज़ करते हैं इसके लिए, जो कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए, सेंटेंस को इन्फ्लुएंसेबल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट।
और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए सिर्फ QMP लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये होता है हमारा हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी। इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, सिर्फ थर्ड नंबर पे यानी सब्जेक्ट के बाद इस जगह पे नोट लगा दिया जाता है। समझ में आया? तो आपको इस तरह से ये सब कुछ जितने भी सेंटेंस है इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज करके, इन रूल्स का यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। वो कैसे करने हैं आई विल मेक यू नो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ही हैज़ मैनी कार, ही हैज़ मैनी कार, ही हैजंट। अब यहाँ पे मैनी नहीं आएगा, एनी आ जाएगा, ही हैजंट एनी कार। ठीक है, क्योंकि मैनी और एनी जब नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते तो मैनी नहीं आएगा, एनी आएगा। उसके अलावा ही हैज़ ही, या इसी का दूसरा सेंटेंस बनता है ही डज। अब जहाँ पे डज आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और एस का यूज होता है डू या डज, डू के साथ। ही डज नॉट और ही डजंट हैव एनी कार, ही डजंट हैव एनी कार। ओके, इसके अलावा बात करेंगे हैज़ ही एनी कार, हैज़ ही एनी कार, क्या उसके पास कोई कार है? और डज ही हैव एनी कार, डज ही हैव एनी कार, क्या उसके पास कोई कार है? सेम मीनिंग होगा इसका भी। इसके अलावा हैज़, या तो हम बोल देते हैं हैजंट, अदरवाइज हैज़ का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल 100% करेक्ट है वो सब्जेक्ट के बाद जब नोट का यूज़ करते हैं वो 100% करेक्ट होता है। बाकी वाइल स्पीकिंग वी कैन यूज़ बोथ। गॉट इट? तो हैज़ प्लस ही, हैज़ ही नॉट एनी कार, हैज़ ही नॉट एनी कार, और हैज़ ही डज ही नॉट एनी कार, डज ही नॉट हैव एनी कार, सॉरी हैव एनी कार। गॉट इट? तो ये सभी सेंटेंस इस तरह से फॉर्म होंगे। अंडरस्टूड? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ हैड, यूज़ ऑफ विल बी, विल शैल बी, और यूज़ ऑफ विल शैल प्लस हैव। इन तीनों का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अंडरस्टूड? सो गाइज, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
और आगे आने वाली वीडियोस कुछ और अच्छी होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। थैंक्स अ लॉट टू वॉच द वीडियो, दैट्स इट।